बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर चैनल स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। आज हमारे 3 टॉपिक्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, द सेकंड वन इज़ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, द थर्ड वन इज़ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। आज हम इन तीनों का रिलेशनशिप और डिफरेंस पढ़ेंगे। नाउ द फर्स्ट वन इज़ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का एब्रीविएशन है DF। Distribution function is also called cumulative distribution function and its abbreviation is CDF। CDF और DF एक ही चीज़ है। Distribution function is denoted by capital F of X। जब भी क्वेश्चन में एग्जाम्पल में कैपिटल F of X की बात आए या कैपिटल F of X मेंशन कर दिया जाए तो हमें यही देख के पता चल जाना चाहिए कि ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है या क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। The distribution function of a random variable x is defined as the probability of the event of x takes a value less than and equal to a specified value x। इसका मतलब ये है कि जब भी हम रैंडम वेरिएबल में डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को लेंगे तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी f of x equals to p of x लेस देन एंड इक्वल्स टू स्मॉल x। यहाँ पे स्मॉल x हमारे पास एक स्पेसिफिक वैल्यू है जो कि क्वेश्चन या एग्जांपल में हमें गिवन कर दी जाएगी, स्पेसिफाइड कर दी जाएगी, जो कि 2, 4, 6, 100, 2000 कुछ भी हो सकती है। तो हमारे पास जो भी स्पेसिफिक वैल्यू होगी उस वैल्यू से हमने लेस देन और इक्वल की वैल्यूज़ लेनी है। प्रॉपर्टीज ऑफ CDF। द फर्स्ट वन इज f of माइनस इन्फिनिटी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे जो माइनस इन्फिनिटी है ये लोअर वैल्यू ऑफ डेटा है। जब हम इसको फंक्शन में पुट करेंगे तो वो हमें 0 देगा, आंसर 0 देगा। और यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी हमारे पास हायर वैल्यू है, जब जिसको हम फंक्शन में पुट करेंगे तो वो इक्वल्स टू 1 आएगा। दैट्स वाई 0 एंड 1 इज़ द रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। The second one is f of x is non-decreasing function of x, that is f of x1 less than and equals to f of x2 if x1 and less than and equals to x2। It means कि अगर हमारे पास कोई सी भी हम दो वैल्यूज़ लेते हैं x1 और x2, अगर x1 लेस देन है x2 से, तो जब हम उन दोनों वैल्यूज़ को फंक्शन में पुट करेंगे तो तब भी फंक्शन ऑफ x1 लेस देन इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x2 आएगा कि फंक्शन में पुट करने से भी उन वैल्यूज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो बड़ी और छोटी ही रहेंगी। इसलिए हम कहते हैं कि f of x is non-decreasing function। The third one is f of x is continuous at least on the right side of each x। right side of each x का मतलब क्या है कि जब हम इसकी बात करते हैं, यहाँ पे देखिए लेस देन एंड इक्वल्स टू x है, लेस देन एंड इक्वल्स टू x में ये सारी आती हैं, ये राइट साइड है। तो राइट साइड की बात इसलिए करें क्योंकि लेस देन एंड इक्वल्स टू और कॉन्टीन्यूस की बात ये करें कि यहाँ से फिर आगे तमाम वैल्यूज़ इसमें f of x में शामिल होंगी, इसलिए ये कॉन्टीन्यूस है। नेक्स्ट रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल से हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाते हैं। रैंडम वेरिएबल के आगे से दो टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड द सेकेंड वन इज़ कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल। जब हम रैंडम वेरिएबल को डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल से कोई फंक्शन बनाएंगे तो उस फंक्शन को हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी फंक्शन, और जब हम कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल से फंक्शन बनाएंगे तो उसको हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का एब्रीवेशन है DF। D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, F फॉर फंक्शन। प्रोबेबिलिटी फंक्शन का एब्रीवेशन है PF। P फॉर प्रोबेबिलिटी, F फॉर फंक्शन। प्रोबेबिलिटी ये भी हम आगे पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का एब्रीवेशन है PDF। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको अभी हम प्रोबेबिलिटी फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम प्रोबेबिलिटी फंक्शन भी कहते हैं। इसको डिनोट किया जाता है PD से या PF से। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज डिनोटेड बाय f स्मॉल f of x। जब हम डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस की तरफ आ जाएं तो वो स्मॉल f of x को
डिनोट करता है. लेट x बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल टेकिंग ऑन डिस्टिंक्ट वैल्यूज x1 to xn. Then the function of f of x is defined as f of xi equals to p of x equals to x. यहाँ पे i की वैल्यूज़ 1 से n तक हो सकते हैं और जब हम इस फंक्शन को सॉल्व करते हैं तो ये अदरवाइज़ हमें दे देता है 0 के. अगर इसके अलावा अगर हमारे पास लेस और ग्रेटर की बात आ रही है तो वो हमें 0 लेना पड़ेगा. इक्वल का मकसद यहाँ पे इक्वल यूज़ हो रहा है. इक्वल का मतलब ये है कि हम डिस्क्रीट में इक्वालिटी की बात करते हैं कि हमारे पास जो भी वैल्यू होगी वो एग्जैक्टली हमारे पास होगी. जैसे कि 2, 4, probability of x equals to 2, probability of x equals to 3. इस तरह हमारे पास लेस और ग्रेटर यूज़ नहीं होंगे. इज कॉल्ड probability distribution or probability function. The distribution function for a discrete random variable is f of x equals to summation f of x i. जब हमारे पास f of x अगर हमारे पास x i है तो हमारे पास f of x i आएंगे, इन्हीं की x की प्रोबेबिलिटीज़ आ जाएंगी. तो ये तमाम प्रोबेबिलिटीज़ का सम करने से हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनता है. Properties of P of f. The first property is f of x i greater than and equals to 0. मीन्स कि हमारे पास ये जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी ये सब पॉजिटिव होंगी, इनमें कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी. ग्रेटर देन 0 का मतलब यह है कि 0 से बड़ी होंगी, जितनी मर्जी बड़ी हो जाए लेकिन वो 0 से बड़ी होंगी. 0 से छोटी मीन्स नेगेटिव नहीं होंगी. द सेकेंड वन इज सम ऑफ एफ ऑफ एक्स आई इक्वल्स टू 1. कि जितनी भी हमारे पास एफ ऑफ एक्स आई की वैल्यूज़ आएंगी, प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज़ आएंगी, उन तमाम को ऐड करने से, सम करने से हमारे पास 1 आना चाहिए. The next one is probability density function. Probability density function का एब्रीवेशन है PDF. Probability density function को स्मॉल f of x से डिनोट करते हैं. अगर तो हमारे पास x कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो उसको हम कहते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी को हम कहते हैं probability density function of x is an integrable function. के कॉन्टीन्यूस में जब प्रोबेबिलिटी फंक्शन की बात होगी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की बात होगी तो वो इंटीग्रेबल फंक्शन होगा. इफ़ देयर आर 2 पॉइंट्स a एंड b, अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स a एंड b हैं तो हम अपने रैंडम वेरिएबल x की प्रोबेबिलिटी कैसे बनाएंगे कि वो हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ a लेस दैन एंड इक्वल्स टू x लेस दैन एंड इक्वल्स टू b इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. माइनस इन्फिनिटी हमारे पास लोअर लिमिट होती है, मीन्स के लोअर वैल्यू, और प्लस इन्फिनिटी हमारे पास हायर वैल्यू या अपर वैल्यू होती है. f of x dx, सॉरी यहाँ के पे चूँकि हमारे पास 2 वैल्यूज़ गिवन है ना, a और b कोई भी वैल्यूज़ हो सकती हैं, तो लिमिट्स में a और b आएगा. अगर हमारे पास वैल्यूज़ कंफर्म ना होती तो फिर हम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी लेते, लेकिन अब उन्होंने कह दिया कि a और b के दरमियान में, जैसे कि अगर हमारे पास ये एक नॉर्मल कर्व है, ये हमारे पास a आ रहा है और ये हमारे पास b आ रहा है, तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो ये चीज़ अंदर वाला एरिया आएगा. प्रॉपर्टीज़ ऑफ PDF. द फर्स्ट वन इज़ f of x i ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0. जैसे प्रीवियस डिस्क्रीट की प्रॉपर्टी थी वैसे ही यही है कि जो भी प्रोबेबिलिटीज़ f of x निकलेंगी वो 0 से बड़ी होंगी, नेगेटिव नहीं होंगी, सारी पॉजिटिव होंगी. द सेकेंड वन इज इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी f of x dx इक्वल्स टू 1. की जितनी भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज़ आई हुई होंगी, फंक्शन की वैल्यूज़ आई हुई होंगी, उनको इन सब का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो 1 के इक्वल आएगा. थैंक यू सो मच. हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर कोई समझ ना आए या कुछ पूछना हुआ तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.